नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों हमेशा उत्साह में बने रहना बहुत जरूरी होता है। देखिए निराशा हर किसी के जीवन में आती है और निराशा में जब इंसान होता है तो वह कुछ भी कार्य अच्छी तरह से नहीं कर सकता। चाहे वो उस कार्य में कितना ही योग्य है, कितना ही कुशल है, लेकिन अगर वो उत्साहित नहीं है, निराशा में है, तो उस कार्य को वो भली प्रकार से नहीं कर पाता है। दोस्तों उत्साह आपके अंदर की क्वालिटी को बाहर लाता है और साथ ही साथ आपको इस तरह से निखार देता है कि जो भी कार्य आप उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ करते हैं, वो आप सबसे बेस्ट करते हैं। दुनिया में कोई भी अन्य इंसान उस कार्य को आपसे अच्छा नहीं कर सकता है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिल गेट्स के बारे में, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े रईसों में से एक है। लेकिन उनकी एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी उसे मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसे उत्साह के साथ करते हैं, पूरे जोश के साथ करते हैं, तो आपसे बेहतर पूरी दुनिया में इस कार्य को कोई भी नहीं कर सकता। बिल गेट्स ने 32 साल की उम्र में ही दुनिया के रईसों में अपना नाम शामिल करवा लिया था। वो शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन जो भी कार्य वो करते थे वो पूरे उत्साह के साथ करते थे। वो सॉफ्टवेयर बनाते थे, ये बात हम सभी जानते हैं। 14 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सॉफ्टवेयर बना के और उसे सेल भी कर दिया था, और जिससे उन्होंने काफी मुनाफा भी कमाया था। तो उनमें हमेशा ये जोश रहता था, ये उत्साह रहता था कि उन्हें कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है। और उनका ये भी मानना है कि जो इंसान भीड़ से अलग होकर चलते हैं वो अपना इतिहास में नाम दर्ज करवाते हैं। कभी भी किसी की बातों में आकर, किसी के दबाव में आकर आपको अपने निर्णय नहीं बदलने हैं। बस आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। फिर दुनिया तो जो बोल रही है बोलने दीजिए। लोगों के तो मुंह हैं, वो बोलेंगे ही, हजारों मुंह हैं, हजारे बातें हैं। लेकिन हमें ये पता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो कोई और क्या कह रहा है, क्या सोचेगा, उस बारे में सोचकर हम अपना समय क्यों बर्बाद करें। उत्साह बनाए रखने के लिए, नेगेटिव थॉट से बाहर निकलने के लिए, सबसे पहले दोस्तों खुद को एनर्जेटिक बनाने के लिए आपको अपने खान पान पर, अपने शरीर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित रहेंगे तो आप अपने आप को उत्साहित नहीं रख पाएंगे, आप अपने कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ नेगेटिव विचारों से बचने के लिए आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, जो आपको अच्छी भावनाएं देते हैं, कुछ करने की ताकत देते हैं, विचार देते हैं। जो लोग आपके कार्यों में भी नकल निकालते हैं, कमी निकालते हैं, वो आपको आगे बढ़ने कैसे देंगे भला। आज के समय में ऐसा कोई नहीं है जो ये चाहता है कि आप कुछ बने, सिवाय माता पिता के। माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों के हर एक उन्नति में, हर एक प्रगति में खुश होते हैं दिल से, और जो भी सलाह देते हैं उन्हें बहुत अच्छी देते हैं, सोच समझ के देते हैं, और यही सोच के देते हैं कि बच्चा इसमें आगे तरक्की करे। आपका कोई भी रिश्तेदार है वो ये नहीं चाहता कि आप अच्छे से तरक्की करें। वो, आप उनसे पीछे खड़े हैं तो वो खुश हैं, लेकिन जब आप उनके बराबर आते हैं तो उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो जाती है कि ये आगे कैसे गया मेरे से। तो वो आपको कभी अच्छी सलाह नहीं देंगे। माँ बाप सबसे बेस्ट सलाह देंगे, उनसे अच्छी सलाह कोई देगा ही नहीं। तो किसी से सलाह लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। और बाई चांस अगर आपको जरूरत पड़ती है तो ऐसे लोगों से सलाह लीजिए जो आपके रिश्तेदार नहीं है, जो आपके दोस्त भी नहीं है। दोस्तों बहुत ही कम दोस्त भी ऐसे होते हैं जो वेल विशर्स होते हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं। अदरवाइज आपके दोस्त भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। आप नोटिस कीजिएगा, ऐसे कितने दोस्त हैं आपके जो आपके बारे में पूरे दिल से अच्छा सोचते हैं और आपको भी लगता है कि हाँ ये मेरा बेस्ट दोस्त है। मुश्किल से एक ही होगा या दो होंगे, मुश्किल से, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आपको किससे डिस्कस करना है, किससे सलाह लेनी है। दोस्तों आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आए और आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई, आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई, तो एक लाइक तो जरूर